परवरदिगार आलम फरिश्तों को बताना चाह रहा है, परवरदिगार हूरों को बताना चाह रहा है, परवरदिगार जन्नतियों को बताना चाह रहा है, परवरदिगार जहन्नमियों को बताना चाह रहा है कि 3 शाबान का जो मौलूद है ये आम मौलूद नहीं है। लिहाजा परवरदिगार आलम ने जहन्नम का जो मालिक है, जो खाजिन है, उसकी तरफ वही की अन अहमदिन नीरान लिकरामत मौलूदिन वुलिद ले मोहम्मद, ए जहन्नम के दारोगे जहन्नम की आग को बुझा दो हुसैन की इज्जत और करामत की वजह से जो मोहम्मद मुस्तफा के घर में तशरीफ लाए हैं। देखिए जहन्नम की आग, मुझे कई रिवायात में नहीं मिला कि जब से जहन्नम खल्क हुई है परवरदिगार आलम ने जहन्नम की आग को बुझाया हो। वो हर वक्त जल रही है, वो तो हर वक्त रोशन है, लेकिन 3 शाबान को परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया कि ऐ जहन्नम के खाजिन इस आग को बुझा दो। यानी परवरदिगार आलम जहन्नमियों को 3 शाबान का हदिया देना चाह रहा है। 3 शाबान का परवरदिगार, हालांकि जहन्नमी तो ऐसे हैं कि उनको कोई हदिया देना वो बनता नहीं है, क्योंकि वो तो अल्लाह के दुश्मन है, वो तो अंबिया के दुश्मन है, वो तो औसिया के दुश्मन है। तवज्जो कीजिएगा, बदबख्तरीन अफराद को परवरदिगार आलम 3 शाबान पे ईदी दे रहा है। ईदी ये है कि थोड़ी देर के लिए ये आग बुझ जाए ताकि इनको पता चल जाए कि हुसैन की अजमत क्या है। जहन्नम वाले ये महसूस करें कि 3 शाबान को आखिर जब आग बुझेगी तो थोड़ा सुकून में आएंगे, थोड़ा चैन में आएंगे, एक दूसरे से सवाल करेंगे ये क्या हुआ, क्या तब्दीली आई है कायनात में। तो उनको बताया जाएगा कि 3 शाबान है मोहम्मद मुस्तफा के घर। और ये भी खूबसूरत है, इस रिवायत में ये नहीं है, हालांकि सैयदुल शुहदा किसके घर तशरीफ लाए हैं, अली बतूल के घर हैं, लेकिन परवरदिगार आलम क्या फरमा रहा है, ये ऐसा मौलूद है वुलिद ले मोहम्मदिन, यानी अल्लाह आसमानों पे जो तारुफ करवा रहा है वो हुसैन इब्ने अली नहीं है, वो हुसैन इब्ने मोहम्मद है, मोहम्मद का बेटा है। मोहम्मद के घर जो मौलूद आया उसके एहतराम में आप क्या करो, आग को बुझा दो, उनको परवरदिगार आलम ईद। और ये अलबत्ता हमारे लिए इसमें एक मैसेज भी है, जो अफराद हमारे मातहत हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको 3 शाबान आप आसानी दें। परवरदिगार आलम ने जब जहन्नमियों को आसानी दी है, जो हमारे मातहत काम करने वाले हैं, एक फर्द है, ओनर है, उसके अफराद काम करने वाले हैं, अल्लाह एक ऐसा फर्द है जिसकी फैमिली है, उसके मातहत अफराद हैं, तो वो आसानी पैदा करे, पूरे साल में उनकी ये ख्वाहिश और तड़प हो कि 3 शाबान आए, 1 घंटा हमें छुट्टी मिल जाएगी। लिहाजा ये हमारे लिए पैगाम, फकत परवरदिगार आलम ने अहले जहन्नम को मुतवज्जे नहीं किया, परवरदिगार आलम ने वअौहा इला रिज़वान, परवरदिगार आलम ने रिज़वान की तरफ जो खाज़िनुल जिनान है, जो जन्नत का निगहबान है, उसको वही की है। उसकी ड्यूटी क्या है, अन ज़ख़रिफ़िल जिनान, जन्नत को सजा दो, जन्नत को सजा दो, वतय्यबहा, जन्नत में पहले क्या खुशबू है, जब 3 शाबान आया तय्यबहा, इसमें खुशबू का एहतमाम करो। यानी जब 3 शाबान आया है तो जो जन्नत पहले से सजी है, परवरदिगार आलम हुक्म दे रहा है इसको मजीद सजा दो। क्यों? क्योंकि हुसैन दुनिया पे तशरीफ लाए हैं। इसमें भी हमारे लिए पैगाम है कि हमें अपने घरों को सजाना है, हमें माबारगाहों को सजाना है, हमें मसाजिद को सजाना है। यानी जो मकामात पहले से सजे हैं वहां पे एहतमाम है। जब 3 शाबान आए तो परवरदिगार आलम ने जो आसमानों पे हुक्म दिया था उसकी तामील करते हुए हम दुनिया में ये एहतमाम करें। तीसरा परवरदिगार आलम का, परवरदिगार ने वही की इला हूरुल ईन, हूरों की तरफ वही की, तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तज़य्यन्ना व तज़ावरना लिकरामत मौलूदिन वुलिद ले मोहम्मद, ऐ हूरो तुम बनाओ, सिंगार करो, जीनत करो और एक दूसरे की ज़ियारत को जाओ। यानी वो हूरे जो पहले से उनकी तो जीनत है, वो तो पहले मुज़य्यन है, उनकी जीनत में, उनकी खूबसूरती में कोई शक नहीं है, लेकिन परवरदिगार आलम ने खुसूसी हुक्म दिया है कि तुम एहतमाम करो, एक दूसरे की ज़ियारत पे जाओ, बनाओ, सिंगार करो। किस वजह से? उस मौलूद की इज्जत और एहतराम में जो मोहम्मद के घर आए हैं।
ये तीन परवर अल्लाह इसमें हमारे लिए वहां पे हुरों के लिए, लेकिन मोमिनीन बनाओ सिगार करें, खुशबू का एहतमाम करें, अच्छे कपड़े पहने, इसमें हमारे लिए पैगाम है। परवरदिगार आलम आसमानों पे बता रहे हैं आसमानी मखलूक को, लेकिन अहले जमीन के लिए पैगाम है कि हम भी एक दूसरे की जियारत को जाएं।